हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय के क्लास 9th से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको फुल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने प्रीवियस 5 पार्ट्स में देख लिए हैं। ये 6 पार्ट है, जिसमें हम कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन क्वेश्चंस पे पहले हम बेसिक लेवल पे इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे पार्ट्स कवर करते जाएंगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस का एडवांस फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये सब हम आपसे कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है z इंटू जेड स्क्वायर की पावर -4। क्या? z इंटू जेड स्क्वायर की पावर -4 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस गिवन है, तो आपको z की पावर में ऑप्शन आंसर निकालना है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट रूल बताया था, जब भी ब्रैकेट के अंदर क्या है, पावर है, और ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, तो ये पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z इंटू जेड की पावर क्या 2 इंटू -4। 2 इंटू -4 कितना होता है, -8 होता है। तो z की पावर -8। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक और रूल बताया था, जो रूल नंबर 1 था कि अगर बेस सेम हो। देखिए जहाँ पर z की पावर कुछ नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम z की पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो z की पावर 1 इंटू जेड की पावर -8। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो बेस है वो सेम है, z है और पावर अलग है, और ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो या मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यानी 1 प्लस -8। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z की पावर 1 प्लस -8। ठीक है, अब देखिए दोनों पावर ऐड होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, प्लस देख रहे हैं, अंदर क्या है, माइनस है। मैंने आपको प्रीवियस पहले भी बताया है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये 1 -8 हो जाएगा, और 1 -8 का रिजल्ट क्या आता है, ये आता है, देखिए साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 8, इसका साइन है माइनस, तो माइनस, और 8 - 1 कितना होता है, 7। तो 1 में 1 -8 कितना होता है, -7। देखिए, और 8 - 1 कितना होता है, बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, और 8 - 1 7। तो 8 - 1 करेंगे तो +7 आता है, 1 - 8 करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z की पावर -7। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, z की पावर -7। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000040, यानी 0.5 टाइम 0 है, 2 3 4 5 4 0। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं। देखिए ये पॉइंट का पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट ये है। ठीक है, जब भी डेसिमल पॉइंट आप लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव में होगी, और जब भी डेसिमल का पॉइंट आप राइट साइड को, ठीक है, शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट कितने जो माइनस होती है, ठीक है, पावर जो होती है वो निगेटिव में आएगी, माइनस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉइंट को हमें किधर को शिफ्ट करना होता है, इधर को। क्यों? क्योंकि जो
आपको फर्स्ट नंबर दिखता है, मतलब जो डेसिमल पॉइंट होता है उससे पहले आपको सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 से छोटी नहीं होगी और 9 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट नंबर कहाँ पड़ेगा, ये पड़ रहा है, तो आप इसे शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर, आपने इधर को शिफ्ट किया, राइट को शिफ्ट किया ना, तो माइनस, और कितना शिफ्ट किया 6, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -6, 1 2 3 4 5 6, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस अभी क्या है, ये बेस लेवल है, क्या है, ये बेसिक लेवल है, तो ये क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत इजी होंगे। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। जब एडवांस लेवल आएगा तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझाए नहीं जाएंगे, मतलब समझाए जाएंगे बट उतने अच्छे लेवल में आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे तब तक। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 3/4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5/3 होल टू द पावर 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, तो आपसे कह रहा है कि आप इसकी पावर, देखिए इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, a की पावर x है और b की पावर x है, तो ये क्या हो जाता है a/b की पावर x, ये पूरे की पावर हो जाती है, तो सेम हो जाएगा 3/4/5/3 होल टू द पावर 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इससे भी आगे को सॉल्व करना होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि ये a/b c/d के फॉर्म में है, तो जो d होता है ये a से मल्टीप्लाई होता है और ये c b से मल्टीप्लाई होता है, तो ये a इंटू d/b इंटू c हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है 3/4/5/3 है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, और 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 या 20, तो 9/20 की पावर 5 हो जाएगा। अगर हमारा ऑप्शन ये गिवन है, अगर या तो फिर ये दिया रहेगा, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें गिवन रहेगा, तो आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5 to the power 3x minus 1 divided by 25 equals to 125 then the value of x, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 5 की पावर 3x minus 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, गिवन 5 की पावर 125। देखिए पहले आप इसको इसके इसमें लिख लीजिए, 5 की पावर 3x माइनस 1। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न होने चाहिए। जो स्क्वायर्स होने चाहिए वो 1 से लेके मिनिमम 25 तक याद तो होने चाहिए, ठीक है, आपके टंग टिप पे होने चाहिए 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स, और जो क्यूब हैं वो 1 से लेके 15 तक याद होने चाहिए, ठीक है। ये इनफ रहेगा आपके लिए कि एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई भी नंबर पूछता है तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकें। अगर आपको ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो आपको पता होगा कि 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं इसको अपॉन में लिख देता हूँ 1/2। अब ये 125 है, तो 125 किसका स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, a की पावर m अपॉन b की पावर n है, ठीक है, सॉरी a की पावर n और a की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, ये जब ऊपर जाता है तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो पावर होती है जब ऊपर जाती है न्यूमरेटर में तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे अगर बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, पावर्स को m माइनस n भी लिख सकते हैं। तो सेम गोस फॉर हियर, तो इससे क्या लिखूंगा मैं, 5 की पावर 3x माइनस 1
-2, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - 1 - 2 = 5 की पावर 3। अब देखिए क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 3x - 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3x - 3 = 5 की पावर 3। अब देखिए इक्वल्स टू का साइन है यहाँ और यहाँ, बेस सेम है, बेस सेम है, तो मैंने आपको बता रखा है कि पावर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो 3x - 3 = 3 हो जाएगा। ये 3 माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x = 3 + 3 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/3 = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस करें, ठीक है, स्टार्टिंग में अभी आपका बेसिक प्रैक्टिस चल रही है, तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं, जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सामने से उसकी कॉपी ओपन करिए। पहला काम होना चाहिए, क्वेश्चंस को आपको 2 या 3 बार एटलीस्ट पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। उसे समझना है कि हर क्वेश्चन आपसे कुछ ना कुछ बातें कर रहा होता है, ठीक है। बातें इन द सेंस कि वो आपको बताएगा कि मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपको फिर भी जब आप समझ जाएं, ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं क्लियर है तो बार बार उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करिए। जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे आपको पता लगता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसी के लिए आपको आगे से क्या करनी है, नोट्स भी ओपन रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल्स एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप एन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम, देन द डिस्टेंस इन मीटर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन इज़। यानी आपको मतलब जो ये अमाउंट दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है 15,000 किलोमीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए 15,000 किलोमीटर है, लेकिन आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शंस मीटर में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, मीटर्स में गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको चालाकी से खेलना है कि आपको पहले किलोमीटर और ऑप्शंस को देखना है। तो 1 किलोमीटर = होता है 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। तो 15,000 जो किलोमीटर है ये हो जाएगा 15,000 × 1000, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 टाइम 0 हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो डेसिमल नंबर है ही नहीं। जिस नंबर में आपको डेसिमल नंबर नहीं दिखाई देता है तो उसके लास्ट में, ठीक है, यानी राइट मोस्ट नंबर के बाद आप क्या लगा लेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब इस डेसिमल मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब इसे शिफ्ट करेंगे कहाँ तक, जब तक डेसिमल पॉइंट के आगे से एक नंबर ना बच जाए, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से शिफ्ट करेंगे तो कितने प्लेस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻⁻7, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड को शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करने पे कितना होता है, प्लस हो जाता है। तो ठीक है, तो 1.5 × 10⁻7 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ √2, फिर √2, अगेन √2, अगेन √2, देन लास्ट में 2। तो आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, रूट के अंदर रूट वैल्यू दे रखी है और जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको सॉल्व करने को चलेंगे, ठीक है, तो देखिए इसका एक बेसिक फंडा भी रहता है, ठीक है। आपका क्या रहता है, बेसिक फंडा रहता है कि जो √2 होता है इसको हम 2 की पावर 1/2 लिखेंगे, फिर 1/2 है, फिर ये इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2, फिर ये दोनों ऐड होंगे तो 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2, तो ये 2 की पावर 3/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 2 की पावर 3/2। अब फिर इस तरीके से प्रोसेस को ये चलते जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है,
ठीक है, ये क्या है, बड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसके तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और क्या पता एक छोटी सी मिस्टेक हुई, एक छोटा सा नंबर मिस्टेक हुआ, कैलकुलेशन एरर हुई, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, और आपके जेब से फ्री के 3 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट ऐसे इजी क्वेश्चंस अगर आप दे देंगे तो वो नेगेटिव से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका गलत हुआ तो 3 नंबर गए, और किसी का सही हो गया तो 3 नंबर आपसे आगे चले जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे जब आपको इस तरीके से सीरीज़ दी गई हो। ठीक है, ये सारे क्या है, इनटू में है, ना प्लस साइन है ना माइनस साइन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको वो फॉर्मूला होता है a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, a टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। जो a है ये गिवन नंबर होता है, जो भी आपको अंदर नंबर्स दिया है, और n होता है कि ये कितने बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, रिपीट नंबर, ये जो नंबर a है ये कितने बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और n की वैल्यू कितनी हो रखी है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2, फिर 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, ये होता है 32, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 32 माइनस 1 अपॉन 32, यानी 2 की पावर 31 अपॉन 32। तो 2 की पावर 31 अपॉन 32 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ए क्या होता है, जो भी हमको नंबर गिवन है, और एन होता है जितने बार नंबर वो रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो जब ये इनटू में है, इस तरीके की सीरीज़ है, तब जाके आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब सपोज़ ये कभी कभी ना ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक चले जाता है, ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक चली जाती है। इन्फिनिटी का मतलब ये सीरीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या रहेगा, 2। जो भी नंबर गिवन है, जो भी a की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ होगी नहीं, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सीधे 2 रख देंगे, यानी जो a की वैल्यू गिवन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 8 इक्वस टू 27 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको नंबर्स गिवन है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है 27 किसका क्यूब होता है, 3 की पावर 3। तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 3 की पावर x प्लस 8 इक्वस टू 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 2x प्लस 1। अब मैंने आपको बता रखा है ब्रैकेट के बाहर और अंदर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1, यानी 6x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 इक्वस टू 3 की पावर 6x प्लस 3। अब इससे पहले मैंने आपको बताया है बेस सेम है, इक्वस टू का साइन है, तो ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इक्वस टू 6x प्लस 3। तो ये x यहाँ जाएगा तो 6x माइनस x हो गया, और ये 3 यहाँ आएगा तो 8 माइनस 3। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बस आंसर सही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5x इक्वस टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/5 यानी 1। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ 1 होल टू द पावर 91 अपॉन 125 की पावर -2/3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके पास सपोज कोई मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1
प्लस 2/3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक होल नंबर को दिखाता है और ये फ्रैक्शन पार्ट को दिखाता है। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 कर देंगे, तो 3 × 3 + 2 5। तो सेम गोस फॉर हियर, यहाँ पर क्या है 1 होल टू द पावर 91/125। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 × 1 + 91। तो ये कितना हो गया 5 × 1 = 6, 9 × 10 = 11, 1 2, तो ये आ गया 216। तो इसको हम लिखेंगे 216/125 होल टू द पावर -2/3। ठीक है, अब ये किसका होता है, देखिए मैंने आपको बता रखा। फिर अगर आपको क्यूब लर्न होंगे तो आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 216 होता है 6 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ 6 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसे 6/5 होल टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 होल 5 की पावर 3, फिर इनकी भी पावर क्या है बाहर से -2/3 है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 × -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -2, यानी 6/5 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/5 की पावर -2। अब मैंने आपको देखिए जब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जैसे 1 का स्क्वायर होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर -2। ये अभी न्यूमरेटर में है। ठीक है, ये न्यूमरेटर में है, जब हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है, या a की पावर 2 है तो ये a की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, -2/a यानी a की पावर -2। यानी जब भी आप किसी भी पावर को निगेटिव है, ठीक है, या पॉजिटिव है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएँ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएँ, तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है 6, ठीक है, 6/5 की पावर -2 है, यानी 6 की पावर -2/5 की पावर -2। मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, -2 है, ऊपर जाने पर +2 हो जाएगा, और ये माइनस वाली पावर को नीचे लाऊंगा तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36, तो 25/36। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स देखिए जितने भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे सबका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और यहाँ पर सीखना है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, जो कि है 64 टू द पावर -2/3 प्लस 64 की पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2। अब देखिए 64, ठीक है, अब 64 का आप जब भी आप फैक्टर करेंगे तो 62 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, आपको कैसे पता, 64 को आप फैक्टर करेंगे तो 2 22, फिर ये 16, फिर 2, ये 8, फिर 2, ये 4, ये 2, 2, ये 2, ये 1, इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर +6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 की पावर 6 होल टू द पावर -2/3 प्लस, इसको भी सेम करूँगा मैं 2 की पावर 6 होल टू द पावर 2/3, और इसकी भी पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, अब देखिए ये अंदर की पावर है, ये बाहर की पावर है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × -2/3, तो 3 से 6 कटा 2 टाइम, तो ये 2 × -2 कितना हो गया -4। तो इसे मैं क्या लिखूँगा 2 की पावर -4 प्लस, इसको कैसे करूँगा, ये पहले इससे होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना होगा 1/3। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या लिख दूँगा 1/3। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी,
तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 2। तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर ये 2 आ गया है। अब देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर -4 है, अपॉन में ले आऊँगा। देखिए आपको अब जो भी करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कि किसके अकॉर्डिंग करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो भी इतने भी ऑप्शंस गिवन है ये आपको क्या है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे, इसे 1/2 की पावर 4 लिख देंगे, प्लस ये 2 की पावर 2 हो गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 16। तो 1/16 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 2 4। अब मेरे पास क्या आ गया, 4 प्लस 1/16। मैंने आपको अभी बताया था कि इसको हम क्या लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 4 होल 1/16 लिखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही खेलना है बस, क्वेश्चंस कैसा भी हो, बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये है 64 की पावर -2/3 इंटू 27 की पावर -2/3। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम है, 64 को क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 6 होल टू द पावर -2/3 इंटू 27 को क्या लिखते हैं, 3 की पावर 3 की पावर -2/3। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू -2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा -4। तो ये आ जाएगा 2 की पावर -4 इंटू, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू -2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, -2 यानी 3 की पावर -2। तो ये अपॉन में चले आएंगे, 1 की पावर 4 इंटू 1 टू द पावर 3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 की पावर 16 इंटू 1 की पावर 9, 2 की पावर 4 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 जा 144, तो 1/144 यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेसिक्स है, बस आपको बेसिक के साथ ही खेलना है। बस अगर आप बेसिक्स के साथ खेलना आ गया आपको, आप सीख गए, तो आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -8 अपॉन 8 की पावर -4। अब इस पूरे की पावर क्या है, 3/4 है। मैंने आपको बेसिक बता रखा है, अगर ठीक है, a/b की पावर क्या है, m है या n है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू अपॉन b की पावर n। तो a की पावर n अपॉन b की पावर n भी लिख सकते हैं। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4 की पावर -8 की पावर 3/4 अपॉन 8 की पावर -4 होल टू द पावर 3/4। ठीक है, तो अब दोबारा से बेसिक पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -8 इंटू 3/4, 4 2 ज़ा 8, -2 आया, तो -2 इंटू 3 -6। ठीक है, और 8 क्या आएगा, 8 की पावर -4 की पावर 3/4 है, तो -4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 की पावर -6 अपॉन 8 की पावर -3। ये हो गया। हाँ ठीक है, अब हम इसे रिवर्स करके लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर +3 और 4 की पावर 6। ये हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसे सॉल्व किसी भी तरीके से कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है,
4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 2 से ये 2 कटा, तो ये कितना आ गया, ऊपर 1 बचा अपॉन 8, तो 1/8 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप देखिए 8 की पावर 3 है, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 4 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 6, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था 2 की पावर 3 × 4 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 6, 4 की पावर 3 से 4 की पावर 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 3 पावर में से 3 पावर कैंसिल, तो 6 - 3 कितना होता है, 3, तो 2 × 2 × 2, और ये बचाएगा 4 × 4 × 4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 कटा 2, तो 1/8। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है हमारा क्वेश्चन। बेसिक के साथ आपको खेलना है, बस खेलना आना चाहिए बेसिक के साथ, बाकी सब इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। x की पावर 3 होल टू द पावर 2 × x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10 इक्वल्स टू x की पावर p। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू निकालनी है, कितना होगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई करके हो जाएंगी x की पावर 6 × x की पावर 4 अपॉन x की पावर 10। तो ये हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 यानी p। तो x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 = p हो गया। अब मैंने देखिए, अब यहाँ पे से p की वैल्यू 1 है, ठीक है। आप में से कितने भी, सॉरी x की पावर p है, सॉरी, तो x की पावर p है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 1। अब मैंने आपको बता रखा है किसी कोई भी नंबर है उसकी पावर जब क्या होती है कि 1 आ जाए, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, सपोज x है, अगर इसकी पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी 2 की पावर 0 लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1, 25 की पावर 0 लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू भी 1। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 इक्वल्स टू x की पावर p। बेस सेम है, वैल्यू इक्वल है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू 0। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लियर कीजिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चंस के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो ये थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो इस चैनल को, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में मिलकर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय